देखिए, कुंभ के मेले में लाखों महात्मा, लाखों, कितने अखाड़ों से महात्मा चलकर वहां स्नान करने आए और सब शिव के भक्त, मेजॉरिटी। और बाबा के भक्त इतनी कठोर साधना कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। कितना प्रेम है उन साधुओं का परमात्मा पिता से, तो शिव बाबा को भी उनसे बड़ा प्रेम होगा। सच में अब उनकी साधना देखकर पता पड़ता है कि उनके कारण ही आज धरा ये कारोबार चल रहा है। अगर वो ना होते तो सृष्टि पर कब का विनाश हो जाता। सोच के भी डर लगता है कि क्या ऐसा कर सकते हैं आजीवन। एक बार संकल्प लिया कि ऐसा करेंगे, अगर कहीं से आ गया तो खा लिया, किसी ने दे दिया तो दे दिया, नहीं तो नहीं, भूखे ही रह लेंगे। ऐसे ऐसे संकल्प कोई एक हाथ खड़ा किए हुए है, कहते आजीवन का व्रत ले लिया कि एक हाथ ऐसे खड़ा ही रहेगा। तो कितने साल से बाबा जी आपने हाथ ऊपर किए? 9 सालों से हाथ खड़ा कर रखे हैं, कभी नीचे गिरता ही नहीं। 9 साल से हाथ ऊपर ही हैं। नाखून भी बाबा जी आपके खूब बढ़ गए हैं, पूरे नाखून बढ़ गया, में कोई समस्या नहीं आती? कोई समस्या नहीं, सब भगवान की कृपा, गुरु की कृपा, कोई तकलीफ नहीं। देख लो सामने है। यात्रा के दौरान गाड़ी बस में जब बैठते होंगे तो कोई दिक्कत? तो भी ऐसे ही रहता हाथ। गाड़ी में बैठते ऐसे, हम गाड़ी में कम बैठते हैं, पैदल ज़्यादा चलते हैं। पैदल ही चलते हैं। घाटों पे लेटे हैं, इसको कैसे सहन कर ले रहे हैं? प्रभु की महिमा है, कोई तकलीफ नहीं होता है। हम साधु हैं, तपस्या करता हूँ, मेरा कर्तव्य है तपस्या करना। कितनी बड़ी तपस्या, आप सोचिए। इतनी कठोर साधना, इतना प्यार शिव बाबा से, तो उनसे थोड़ी सी तुलना कर लेनी चाहिए हमें। क्या हम जो ऐसा समझते हैं कि सत्य बाप का सत्य परिचय मिल गया, भगवान मिल गया, क्या वो अपने संकल्प में इतना दृढ़ रहते हैं? और छोटे छोटे संकल्प होते हैं, कोई बड़ी बात तो नहीं कहते बाबा। और यहाँ यही बातें, छोटी छोटी बातें कि मुरली टाइम पे सुनना, अमृत वेला करना, ब्रह्मचारी का पालन करना, पवित्र रहना, यही बातें इतनी बड़ी लगती कईयों को, बेचारों को। और एक फिर कहते हैं हमें भगवान मिला है, सर्वशक्तिमान हमारा साथी है। इस पर विचार करना कि जिनको मालूम नहीं है, जैसा कहा गया, बताया गया, उस आधार पर उसके लिए इतना त्याग, इतनी तपस्या, और एक सोचते समझते जानते हुए मानते हुए फिर भी छोटी छोटी बातें मुश्किल लगें, तो फिर खुद ही सोचो। जैसे वो महात्मा कहते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं, अन्य आत्माओं के लिए कर रहे हैं। हमने तो जब से सन्यास लिया ये सोच लिया कि हम तो जीते जी मर गए हैं। वो ऐसा मानते हैं कि हमारा जीवन संसार के मानव मात्र के कल्याण के लिए है। और बाबा भी कहते हैं कि तुम बच्चे भी मर्जीवा बने हो, तुम्हारा भी अब सब कुछ विश्व कल्याण के लिए होना चाहिए, अपने लिए नहीं। आप सोचिए, अगर कोई लौकिक दुनिया का महात्मा लौकिक में उलझा रहे, अपने घर परिवार में उलझा रहे, उनकी बातें करे, उनकी कमाई की चिंता करे, उनमें मोह रहे, तो क्या उसको कोई सम्मान देगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए वो महात्मा एक बार घर छोड़कर चले गए तो अक्सर वापस नहीं आते, और किसी का चेहरा भी नहीं देखना चाहते परिवार में, लौकिक में। और बाबा भी क्या कहते हैं, देखते हुए भी नहीं देखो। परिवार के बीच में रहकर काम धंधा करते हुए सबको देखते हुए भी नहीं देखो। ये भी साधना बहुत कड़ी है। अभी महाकुंभ चल रहा है, तो उसमें कोई साध्वी बता रहे थे, कह रहे थे कि अगला महाकुंभ आना ही नहीं है, तब तक तो परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा, आपकी एक भविष्यवाणी बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि ये जो महाकुंभ है इसके बाद अब महाकुंभ नहीं लगने वाला। जी बिल्कुल, और ये भविष्यवाणी ऐसा नहीं है कि हम ही बोल रहे हैं, हमें इन्होंने बोला है।
कि ये जो कुंभ है ये इस तरह से घटना है और ऐसे ऐसे करके आगे फिर कोई कुंभ ऐसे होने वाला नहीं है। कुंभ अगर नहीं लगेगा तो कब तक कलयुग की समाप्ति हो सकती है? कलयुग तो एंड पे है, बता ही तो रहे हैं, ये हम ही नहीं बोल रहे हैं। 5 साल, 7 साल, 2 साल, 1 साल, 3 साल, कब? 2025, 2027, 2030 तक ये फाइनल सारा रिजल्ट सब लोगों के पास आ जाएगा, सबके पास आ जाएगा क्या होने वाला। तक ये धरती नहीं रहेगी। धरती नहीं, सत्ययुग की स्थापना हो चुकी होगी, लोग जागरूक हो चुके होंगे और जो सोए रहे होंगे उनको पता भी नहीं चलेगा वो कैसे सोए के सोए ही रहे और चले गए। आप सोचिए ऐसी ऐसी बातें उनके मुख से निकलने लग गई हैं। कितने सारे महात्मा वहां आए हैं और जिसकी भी बातें सुनते हैं, चाहे न्यूज में चाहे कैसे भी, तो सब इशारा यही दे रहे हैं कि कोई ये भी कह रहा है कि सत्य धर्म की स्थापना का समय आ गया है। बात तो वही है जो बाबा का काम चल रहा है, एक धर्म सत्य धर्म की स्थापना और अधर्मों का विनाश। बात तो वही है। बाबा जानते हैं बच्चों की अवस्था अभी वहां तक नहीं पहुंची है जो प्रत्यक्षता के टाइम होनी चाहिए, इसलिए सब रुका हुआ है। जैसे स्थिति सबकी ठीक हुई तो परिवर्तन तुरंत शुरू हो जाएगा। अभी ट्रायल चल रहे हैं और छोटे रूप से शुरू भी हुआ है, कभी भी बड़ा रूप हो सकता है। आप देख लो ना, अमेरिका में जो आज त्रासदी चल रही है अभी पूरी कहां हुई है और बढ़ रही है। जो समझते थे कि देखो कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, कितना सुख है वहां, उस शहर में कोई कमी नहीं है, बड़े बड़े आलीशान मकान और उसमें रहने वाले भी बड़े बड़े लोग, और आज वही सड़क पर आ गए। तो ये है माया का पंप, ये है माया की झूठी नगरी, झूठा स्वर्ग। समझ आ भी गया, फिर भी ना समझे तो फिर क्या कहें। अब तो समझ जाना चाहिए कि जो दिख रहा है ये सत्य नहीं है, सत्य एक है, शिव बाबा। जो पुरुषार्थ में कमजोर हैं उनको एकदम आश्चर्य लगेगा ये क्या हो गया, और जो पुरुषार्थ में लगे हुए हैं वो समझते हैं ये तो होगा ही, ये तो होना ही है, पर वो अपने को और स्पीड को बढ़ाएंगे, अपनी पुरुषार्थ और करो, आगे नजदीक बिल्कुल कर्मातीत अवस्था वाला समय, परिवर्तन वाला समय आ गया। ये समझकर अपने पुरुषार्थ की गति को और बढ़ा देगा। खाली देखेगा सुनेगा नहीं बातों को। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।